हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 अप्रैल और दिन है बुधवार, सुबह का टाइम है। सबसे पहले बाहर के काम निपटाए और फिर यहाँ पर रसोई की सफाई अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि शाम को ज़्यादा काम नहीं हुआ था, तो साफ-सफाई रह गई थी। तो वही सबसे पहले उठो, चारा करना पड़ता है, जब चारा कर लो, तो होता है अच्छा पशुओं के नीचे साफ कर दें तभी बाँधें उसको नांदी पर। और जब ये होता है हाथ भरे हैं, अच्छा तो फिर सारे काम ही निपटा दो गोबर डालकर, बाहर साफ-सफाई करके तभी अंदर आ पाओ। तो यहाँ रसोई का काम पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर सबसे पहले बर्तन साफ किए, फिर ऊपर की सफाई करेंगे। और जब गोबर डालते हैं ना, तो फिर हाथ भरे होते हैं, उसी बस उन्हीं हाथों से फिर लगे हाथ ऊपर ले जाकर गोबर कंडे भी पाथ देते हैं। तो सारे काम खत्म करके तब नहाते हैं, तब हमारा नंबर खाना बनाने का आता है। तो अभी कंडे नहीं पाथे हैं, बस काम कर दिया है बाहर का, तो हमने कहा रसोई की सफाई कर देते हैं और उसके बाद तब फिर कंडे पाथ कर तब फिर नहाएँगे। अभी सब सो रहे हैं, धीरे-धीरे सब उठेंगे। बस रसोई की सफाई हो गई है, लास्ट में ये पोंछा बचा था तो वो भी लगा देंगे। 2 पानी से लगाते हैं एक बार और फिर दोबारा से पानी बदल कर 2 पानी से लगा दो। क्योंकि अगर पूरा घर पक्का हो ना तो फिर गंदा इतना ना हो। सिर्फ रसोई ही गंदी है तो कितना भी करो गेरू आ ही जाती है पैरों से। तो बस सफाई कर दी है और इसके बाद रौनक के पापा ने दूध निकाल लिया था। तो यहाँ पर अ, सुलगा दिए हैं कंडे और दूध छान कर रख देंगे। शाम का शाम को रख देते हैं, सुबह का सुबह रख देते हैं। क्योंकि अब गर्मी होने पप्पा लगी है गंदे तो फिर नहीं शाम का लग दूध रहे सुबह अगर लेट हो गया तो फिर खराब भी होने का डर होता है। इस वजह से ताज़ा-ताज़ा रख दो तो ठीक होता है। और फिर यहाँ पर नहा के आ गए हैं और यहाँ पर सूजी डाला है और मट्ठा डाला है, दही नहीं डाला है। दही मट्ठा बात तो एक ही है, गाँव का दही, गाँव का मट्ठा और दही बराबर ही होता है। तो मट्ठा डाल दिया है, लेकिन क्या है ये दूधाण का जो मठा होता है ना, थोड़ा-सा कलर डार्क हो जाता है, रेड-रेड होता है और वो बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो सूजी में डाल दिया है मठा और डालकर थोड़ी देर रख देंगे, मिलाकर बनाएँगे इडली और उसके साथ में बनेगा खाना। तो ये मिलाकर रख देंगे, तब उधर चाय चाय बनाकर फिर सबको देंगे, तब तक ये फूल जाएगी सूजी। और आज मक्खन भी निकालना है। क्या है कि गर्मी अब बहुत तेज़ से बढ़ गई है। आज बहुत ज़्यादा गर्म हुई है और आज सुबह से ही गर्मी थी। तो यहाँ पर दही जम गया है और वो डाल देंगे और मक्खन निकालेंगे। मक्खन देसी तरीके से ही हमारे यहाँ निकलता है, मेथानी से ही निकालते हैं, तो थोड़ा टाइम भी लगता है। और ये दही फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज में रख दो तो खराब नहीं होता और मट्ठा जैसे ठंडी में होता है ना अच्छा-अच्छा सा, वैसा ही निकलता है। अगर फ्रिज में ना निकलो तो फिर वो खराब हो जाता है। इसलिए फ्रिज है तो मट्ठा अच्छा निकलता है फिर। और आजकल दूध मट्ठे की कमी हो जाती है हर जगह। फिर उधर जुलाई अगस्त से मठा दूध फिर से बढ़ जाता है, तो इतने समय तो मठाई दूध दूध से कीमती है। तो चलिए शुरू हो गया है हमारा काम और यहाँ पर ईशु, रौनक के पापा और शिव यानी कि भांजे हमारे कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कहीं घूमने जाने की यहीं मार्केट तक। तो वही चाय नाश्ता सबका हो गया है और हमारा ये काम शुरू हो गया है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है।
दही जब ज़्यादा ठंडा होता है ना तब भी नहीं निकलता है, तो वही हो गया था। फ्रिज से तुरंत निकाल कर मथने लगे थे। वैसे थोड़ी देर रख देते हैं, तो थोड़ा-सा टेम्परेचर कम हो जाता है और फिर आराम से निकल आता है। थोड़ा टाइम लगा था, कभी बैठकर मथते थे, कभी खड़े-खड़े, इस तरीके से मक्खन निकल आया है। और बर्फ हमने जमा दी थी, इसी वजह से बर्फ भी जमा देते हैं, पानी भी रख देते हैं फ्रिज में मक्खन निकालने के लिए, क्योंकि ऐसे पिघली-पिघली सी रहती है और बर्फ में इसमें डाल दिया जिसमें ये मक्खन डाल रहे हैं और ऐसे क्या है पतला-पतला सा मक्खन रहता है, ऐसे बंध जाता है फिर। तो सब निकाल लेंगे और ये देखिए निकल आया है मक्खन और इसको रख देंगे और मठे की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, इतने समय शादियों का माहौल चल रहा है, तो सबको चाहिए और कोई बेचना तो है नहीं, बस चलो किसी का काम है तो चलो हो जाए, इस वजह से। और यहाँ पर जब ये लोग आए थे तब इडली बनाया था, क्योंकि ये लोग थे नहीं और हम इधर लगे हुए थे, तो हमने कहा बनाकर रख देंगे तो ठंडी हो जाएँगी। तो अब जब फ़ोन किया था तो कह रहे थे आ रहे थे तब रख दिया था इडली मेकर को, इडली का बैटर भर के, तो वो बन रही हैं बस। अब इडली, चटनी सब दे देंगे और खाना भी लगभग बन गया है, रोटियाँ बन गई हैं, सब्जी बन रही है, मतलब नाश्ता खाना सब साथ में तैयार है। वही कह रहे थे अब खाने के टाइम नाश्ता हो रहा है। तुम लोग निकल जाते हो तो ये नहीं पता रहता है कितना टाइम हो गया है। नए वाले घर पर चले गए होंगे उधर, उसी में टाइम हो गया है। तो सूजी की इडली बनाई थी, तो वही इडली और मूँगफली की चटनी, और चटनी आज कनक ने बनाई है, बहुत मेहनत की है क्योंकि लाइट हमारे यहाँ रात भर नहीं आई है और आज अभी भी नहीं आ रही है, तो सिलबट्टे पर पीसी है कनक ने मूँगफली की चटनी, जो कि बहुत मेहनत का काम है। और यहाँ पर तुरंत हमने ये छाछ भर दी एक बोतल में, क्योंकि शिव आज जाएँगे तो ये छाछ, दूध, मावा ये सब दे देंगे। तो वही हमने कहा लगातार भर देते हैं। और यहाँ पर ये दूध गरम किया था, तो थोड़ा ठंडा हो गया था लेकिन अभी थोड़ा गरम है। तो दूध वाली बोतल थोड़ा पानी में डाल दिया है ताकि हमने कहा कहीं ज़्यादा ना गरम हो। और ये है मावा, तैयारी हो रही है सब खाए पिए, फिर थोड़ी देर आराम किया, वही 3 बजे फिर तैयारी हो रही है इन लोगों की जाने की। और यहाँ मावा की बट्टी जैसी बना रहे थे और शिव ईशु को भी लेते जा रहे हैं, कह रहे थे मामी भेज दो, छुट्टियाँ हो गई हैं। मतलब पूरी तरीके से तो छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन कह रहे थे कौन सा भी बच्चे जा नहीं रहे हैं ज़्यादा। और ईशु तो हमेशा तैयार रहते हैं बुआ के यहाँ जाने का। बस ये क्या है, इसको क्या है कि 2 से 3 दिन रुकेगा, फिर अच्छा नहीं लगता, इसी से हम भेज नहीं रहे थे इसको। तो शिव का मन भी था ले जाने का, तो कह रहे थे मम्मी भेज दो, फिर अगर इसको अच्छा नहीं लगेगा तो भेज जाएँगे। तो फिर इसकी भी तैयारी कर दी है और ये सब पैक हो रहा है। मावा, दूध, मट्ठा और गाजर खेत से ले आए थे। कल सुबह ही ले आए थे, कल जाने की तैयारी थी तो कल ही ले आए थे। तो झोले में लहसुन है, गाजर है, ये चीज़ें जो वहाँ पर मिलती नहीं है फ्रेश-फ्रेश, वो सब पैक कर दी है। लो तो, ये रखो। अब रहे दो। अरे जान लो अभी तुम्हारा 50 पर देना है तो हो तो हाँ, जाइए। ले लो ले लो ले लो। अरे ले लो सो। देखो जब कमाए लगी हो तब बंद में दे देना। अबे तुम बच्चे छोट रहो, जब जो दिन कमाए लगे वो दिन बड़े हुए जीवो। अब उनका कुछ पता नहीं। जा रहे बाहर रहेंगे। कुछ बता रहे हैं क्या? हाँ ठीक ठीक जा रहे हैं। और ईशु तो इतना ज़्यादा खुश है बुआ के यहाँ जाने का। ये लहसुन पड़ा हुआ है क्योंकि थोड़ा सुखाया जाता है, वही कूड़े जैसा लग रहा है। खेत से आया है, थोड़ा सूख जाएगा तब इसको अच्छे से बांध कर रखेंगे। तो लग रहा है कूड़ा सब पड़ा पड़ा हुआ है पूरा। तो ये देखिए ये भी पैर छूने आया है और जब से इसको पता चल गया कि मम्मी भेज देंगी, इतना खुश है। अपने हाथ से ही पैकिंग की, ये कपड़ा ले जाएँगे, वो ले जाएँगे, ऐसे रख जाएँगे, वैसे जाएँगे। देखिए कैसे भागता हुआ जा रहा है। मतलब बुआ के यहाँ जाने का इसको बड़ा वो है। और बुआ के तो वैसे भी बच्चे दुलारे रहते हैं, या तो बुआ के या तो फिर मामा-मामी, नाना-नानी के। तो ये देखिए हो गई है पूरी तैयारी और शिव कल ही रुक गए थे, फिर आज हम लोगों ने कहा भी नहीं। हमने कहा ठीक है जाओ, पढ़ाई-लिखाई करो अपनी, यही बहुत है कि आ गए। और ये देखिए इनको अभी टाइम लगेगा वहाँ से वापस आने में, तब हमको ले जाएँगे और हम यहाँ पर शाम वाला काम निपटा देंगे, जैसे कि पानी पिलाना,
चारा करना, गोबर, साफ-सफाई, ये काम हमारे शुरू हो गए हैं शाम के। यहाँ पर इनको पानी पिलाएँगे, उसके बाद नीचे बाँधेंगे, क्योंकि नीचे सारा दिन धूप रहती है और 4 बजे के बाद थोड़ी-सी छाया आती है, तो उसी छाया में बाँध देंगे, तब तक इधर चारा करेंगे, तब तक थोड़ा इधर-उधर टहलेंगी। और दोस्तों इतने लोगों का घर का काम, पशुओं का काम बस यहीं तक सीमित दिन हो जाता है। कहने को ये होता है ना क्या है जल्दी-जल्दी कर दो काम खत्म हो जाता है, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब एक लोग के लिए खूब अच्छे से खूब काम है, लेकिन धीरे-धीरे सुबह से शाम, शाम से सुबह यही रूटीन होती है महिलाओं की और यही सब चलता रहता है। अच्छा रौनक के पापा घर में होते हैं तो चारा कर देते हैं। सुबह का चारा जैसे कर देते हैं, हमें दिखा तो हमने कर दिया ये होता है। और शाम को भी हमारे पास टाइम हुआ तो हमने कर दिया, अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने कर दिया। ये है बच्चे जैसे कि बच्चे हम कहीं चले जाते हैं तो बच्चे भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे चारा नहीं करेंगे कि गोबर नहीं उठाएंगे। जैसे कि कहीं चले गए आने में लेट हो गया तो चारा ईशु भी कर देता है, रौनक कनक भी कर देती है, सब कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा तो चारा करना पड़ता है बस। अभी हरा चारा हमारे यहाँ है नहीं, तो बस वही दाना और वही भूसा। अब बोया गया है तो अभी करीब 1 से डेढ़ महीना तो लग ही जाएगा उसको तैयार होने में। तो यहाँ पर इनको बाँध देंगे, उसके बाद करेंगे तो सारे काम निपटा कर अभी जाना है नए वाले घर पर और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।